हेलो टू ऑल माय डियर डिवाइन सोल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आपने कैप्शन देख लिया होगा, ओके, कि क्या ट्विन से हमारी शादी इस जन्म में पॉसिबल है या नहीं, और क्या क्या रीज़न हैं शादी नहीं होने के और क्या रीज़न है शादी होने के। दोस्तों, क्या होता है कि ये ट्विन कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का कनेक्शन है और इसको अचीव करना, इसको सक्सेस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितने जन्मों के हमारा एक दूसरे से लेन देन होता है, पास्ट लाइफ के कर्मा होते हैं जिसमें हमने अच्छे बुरे कार्य किए होते हैं। तभी हमें कोई चीज़ मिलती है और उसको हमें पूरा करना होता है। हाँ, अगर हम धरती पर आए हैं, हमें दो ऐसा टास्क मिले हैं भगवान के द्वारा कि हमें ऐसे ऐसे हम मिलेंगे, फिर ऐसे ऐसे हम अलग होंगे, फिर उस हिसाब से हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, आध्यात्मिक उन्नति में हम आएंगे। इसके बहुत सारे मीनिंग हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ही बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी अभी कुछ दिन पहले जिनके डीएम की शादी हो रही है या कुछ की इंगेजमेंट फिक्स हो गई है, ठीक है, तो वो बहुत परेशान होते हैं। दोस्तों, आई नो, मैं बहुत समझ सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा दुख की बात होती है कि एक इंसान के लिए हम इतने टाइम से वेट कर रहे हैं और वो ही हमारी लाइफ से चला गया, तो अब हम किसके थ्रू ये जर्नी पूरी करें, किसके बेस पर हम जर्नी को आगे बढ़ाएं। ये क्वेश्चन आता है, हर टीएफ के मन में क्वेश्चन आता है और बहुत दुख होता होगा। मैं समझ सकती हूँ उनके दुख को, क्योंकि ये दुख वही समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा है, इस जर्नी से गुजर चुका है। ओके दोस्तों, पर क्या होता है कि ये जर्नी ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी ट्विन से ही हो। हाँ, ट्विन आपकी लाइफ में आता है, वो आपको ट्रिगर करने आता है, आपकी लाइफ में आपको उसको बहुत कुछ सिखाने आता है, आपकी अवेकनिंग करवाने के लिए आता है। अगर वो इस कनेक्शन को नहीं समझता तो वो उसका फॉल्ट है। दोस्तों, आप इतने हाई लेवल पर पहुंच जाते हो, आप ही देखो, एक हाई लेवल पर और दूसरा बिल्कुल भी लो लेवल पर होता है, तो उन चीज़ों का, उन दोनों का मिलन कैसे पॉसिबल है। अगर मिलन हो भी गया तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, यानी फिर से सेपरेशन हो जाता है। इसलिए दोनों को हील होना बहुत ज़रूरी है। आप देखो, डीएफ कितने टाइम बाद हील होती है, जिसके कर्मा ज़्यादा होते हैं वो बहुत टाइम बाद हील होती है। एक तो मन को समझाना इतना मुश्किल होता है, मन से इतना सारा जो एक कचरा भरा होता है, हमारा एक डाउट होते हैं, इतने सारी कमियां अंदर की और डीएम की बहुत सारी चीज़ें जो हील करनी होती, इतना टाइम लग जाता है और ऊपर से डीएम को भी ये सब कुछ हील करना पड़ता है। दोस्तों, जो डीएम समझ जाते हैं जल्दी, जिनका यूनियन हो जाता है, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, ट्विन के साथ रहना इतना आसान नहीं है। आप जितना आसान सोचते हो ना ट्विन के साथ रहना, ऊपर से जब आप अवेकन हो जाते हो तब तो इतना आसान नहीं है। एक एक कदम बहुत ही फूक फूक कर रखना पड़ता है। दोस्तों, हाई लेवल का कनेक्शन ऐसे ही नहीं मिलता। ओके, और आपसे मैं एक गुजारिश करना चाहूँगी कि जिनकी लाइफ में भी कोई अच्छा पार्टनर है, कोई अच्छा सोलमेट है, तो आप उसकी रिस्पेक्ट करिए। हाँ, ट्विन जर्नी आपको पूरी करनी है, ये जर्नी आपको भगवान ने दी है, आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का दूसरा मीनिंग ये भी है कि इस वक्त जो पूरी धरती का है उसका लेवल चेंज हो रहा है। धरती भी एक अलग डिमेंशन में जा रही है, अलग लेवल पर जा रही है, क्योंकि दोस्तों कलयुग का अंत आ रहा है और सतयुग का स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो चुका है। इसी वजह से हाई लेवल पर इतने लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, चाहे वो ट्विन को लेकर हो, ट्विन कनेक्शन को लेकर हो, चाहे वो दूसरे लेवल पर हो। ओके, इसका एक मीनिंग यही होता है कि आप ही देखो, जो रियल ट्विन है, आप ही देखो कि भले ही ट्विन ने आपके साथ जो कुछ भी किया हो, लेकिन उसकी वजह से आपकी लाइफ में चेंज तो आया है ना। आप क्या थे और आप क्या बन गए, आपका नज़रिया ही बदल गया, आप पूरी तरह से चेंज हो गए। कुछ तो चेंज आज आप में आया है, ये गॉड की ही एक माया है जो उन्होंने वो रचते हैं और सभी के साथ होता है। आप ही देखिए तो दोस्तों, एक चीज़ सारे ट्विन सेम फील करते हैं, सेपरेशन और ये जो भी उनको फीलिंग होती है, हैव एनर्जी होती है।
क्या सभी की कुंडलियाँ एक जैसी हैं? नहीं, कुंडलियाँ तो सबकी एक जैसी नहीं है, लेकिन वो चीज़ सेम ही सभी ट्विंस फील करते हैं। तो सभी की हाई लेवल पर अवेकनिंग और स्पिरिचुअल ग्रोथ इसलिए ही हो रही है क्योंकि धरती पर बैलेंस के लिए अच्छे लोगों का होना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि सतयुग में तो अच्छे लोगों की ही डिमांड है। जो जो अपने लेवल को हाई रख कर लेंगे, एक हाई लेवल की सोल बन जाएंगे, भगवान से जुड़ जाएंगे पूरी तरह से, वही आगे तक जीवित रहेंगे। नहीं तो आप देख ही रहे हो कितने लोगों की डेथ हो रही है। अब आप तय करो कि आपको एक बेस्ट लेवल का इंसान बनना है, गॉड से जुड़ना है। और ट्विन को तो आप ट्विन को सोच के इनर वर्क ना ही करो तो अच्छा है। आप अगर सब कुछ प्राप्त कर लोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। एक बार आप भगवान को प्राप्त कर लोगे ना, तो आपको ट्विन तो आपको आराम से मिल जाएगा। अपने आप को इतना हाई लेवल का बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ कि ट्विन तो क्या, पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। ओके। और दोस्तों, दूसरी बात है, जिन लोगों के ट्विनों की शादी हो रही है या इंगेजमेंट हो रही है, वो प्लीज़ घबराए नहीं। किसी की वजह से अपनी लाइफ को प्रॉब्लम में ना डालें। आप ये देखिए कि क्या कमी रह गई, आप अपने आप को सुधारिए। ऐसी बात नहीं कि आपके लिए कोई बना नहीं है, आपके लिए भी भगवान ने कोई सोलमेट बनाया है। ज़रूरी नहीं है कि अपनी शादी ट्विन से ही हो। आप ही देखो दोस्तों, जिनकी अवेकनिंग शादी के बाद होती है, कुछ लोगों की अवेकनिंग शादी के बाद आ रही है। बहुत सारे ट्विन्स हैं जो शादीशुदा हैं ऑलरेडी। तो क्या वो किसके लिए इनर वर्क करेंगे? अपनी शांति के लिए इनर वर्क कर रहे हैं ना वो। उनको एक पीस चाहिए, जिस पीस में वो आना चाहते हैं। बहुत सारे ट्विन्स ऐसे आते हैं, वो परेशान हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि हम इस जर्नी को छोड़ना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सभी की गलत फहमी ही होती है। इस जर्नी को हम कभी भी छोड़ ही नहीं सकते। ये रंग एक बार चढ़ गया तो उतरेगा नहीं। बस इसका एक ही माध्यम है कि अपने आप को हाई लेवल की सोल बनाओ। अपने जितने भी आपकी कमियां हैं, आपको पूरी तरह से अपने आप को बदल दो। अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप लोगों के काम आ सको। ओके। कभी कोई गलती से भी कोई बुरा कर्मा क्रिएट करना ही नहीं है जो आगे आपको प्रॉब्लम हो। देखना दोस्तों, आप अगर जितने अच्छे कर्मा करोगे, आपको, हाँ बेशक इस जन्म में आपको वो चीज़ें नहीं मिली है, क्योंकि इस जन्म में आपकी प्रिपरेशन हो रही है। उसका फल आपको या तो इस जन्म में ही मिलेगा, अगर आपके पास टाइम होगा। वो गॉड की इच्छा है, कैसे उन्होंने आपके लिए सब कुछ बनाया है। नहीं तो अगले जन्म में आपको बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। ये होते हैं गॉड की एक प्लानिंग। और दोस्तों, क्या होता है कि जिनको आप ये सोचते हैं कि कुछ लोगों का यूनियन बहुत जल्दी ही हो जाता है, उनकी शादी भी फिक्स हो जाती है, उनको इतना कुछ करना भी नहीं पड़ता। तो उनके कुछ अच्छे कर्मा होते हैं जो वो पहले से ही क्लियर करके आते हैं, बस उनको थोड़ा सा टाइम सेपरेशन आता है और उनकी शादी हो जाती है। दोस्तों, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टूट गए तो क्या फ़ायदा होगा आपका इतना ज़्यादा अपने ऊपर काम करने का और एक स्ट्रॉन्ग सोल बनने का? अरे आप बस भगवान की शरण में रहो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बन चुके होते हो, आप भगवान से जुड़ जाते हो। अरे ये जर्नी आपको भगवान से मिलाती है, अपने आप से मिलाती है। सबसे पहले तो आपको पीस में आना ज़रूरी है। तो आप ये मत सोचिए कि शादी होगी या नहीं होगी। एक बात बताऊं दोस्तों, जो क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल अचीव कर लेते हो, उस टाइम पे आपको रियूनियन का फ़र्क ही नहीं पड़ता कि रियूनियन होगा या नहीं होगा। आप सभी कंडीशन में सेम ही फील करते हो। क्योंकि दोस्तों, हाँ ये चीज़ उन लोगों को बहुत टफ लग रही होगी और बहुत ही अजीब भी लग रही होगी कि कैसे ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है दोस्तों। जो उनसे ये सोचते थे कि हम इस चीज़ से कैसे बाहर निकलेंगे, जब वो ठीक हो सकते हैं और जब उनकी मेंटालिटी चेंज हो सकती है कि सच में हमारा माइंड चेंज हो सकता है। और सच में एक टाइम ऐसा आता है जब दोस्तों एक डीएफ पूरी तरह से हील हो जाती है, तब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि डीएम उसको ट्रिगर करे, डीएम उसको कुछ बोले या डीएम उसके साथ कुछ भी करे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ में पीस में रहती है और उसको हैंडल करती है अच्छे से। अगर उसकी सगाई भी हो रही है ना, तो उसको भी वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगी। हाँ, बस उसको अपनी जर्नी पूरी करनी है। वो डीएम की
कंडीशन है, उसका फॉल्ट है कि वो उसने उस रिश्ते को समझा नहीं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। दोस्तों खुश डीएम भी नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं फैमिली के दबाव में ऐसा कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो बहुत ज़्यादा पछताते हैं। हाँ, अगर डीएफ, कुछ लोग डीएफ को आके बोलते भी हैं, अगर नहीं बोलते तो वो मन मन में ही उनका वो चीज़ रह जाती है, लेकिन खुश डीएम भी नहीं होते हैं अगर वो इस चीज़ को नहीं समझते हैं। जिसने इसको समझ लिया, इस कनेक्शन को समझ गया, समझो वो निखर गया, और जिसने नहीं समझा वो बिखर गया। अब आप ये तय करो कि आपको बिखरना है या निखरना है। अरे आपको निखरना है दोस्तों, तो आप इस चीज़ पर ध्यान ना दें और टेंशन ना ले, और अच्छे से अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर है जो आपको सही लगता है अपने लिए, और एक लिमिट तक वेट कीजिए दोस्तों। अगर आपकी जर्नी बहुत टाइम पुरानी है, आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, डीएम कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो आप अपनी लाइफ का डिसीज़न लीजिए। आपको अगर डीएम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है, शादी कर रहा है, तो आप भी अपनी लाइफ में डिसीजन लीजिए। आप भी अपनी लाइफ के, हो सकता है दोस्तों किसी अदर के साथ भी भगवान ने आपके कर्मा को लिखा हो, उनके साथ आपको लाइफ स्पेंड करनी हो, लेकिन आपको किसी को भी ठेस नहीं पहुंचानी है, किसी रिश्ते में भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी, क्योंकि दोस्तों एक जो अच्छी लेवल की सोल एक डीएफ होती है, वो कभी भी किसी को धोखा नहीं देती, कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करती, वो हर रिश्ते को अच्छे से निभाती है। आपको उनको भी टाइम देना पड़ेगा। अगर भगवान ने आपको कोई ऐसा अच्छा पार्टनर दिया है, हाँ डीएम से वो आपको उसकी एनर्जी से बचने के लिए आप अपने आप को हील करो, भगवान से यही मांगो, ठीक है डीएम के साथ हमारा जितना कार्मिक अकाउंट था, जितना उसने मेरी लाइफ में, उसकी वजह से मुझे चेंज होना था तो हुआ। तो अगर आपकी लाइफ में आपकी फैमिली के द्वारा अगर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अगर आप वेट कर सकते हो तो करो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, आपको लग रहा है कि अब फैसला लेना ही पड़ेगा, तो आप फैसला लें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें और अपनी जर्नी को पूरा करें और अपना सोल पर्पस करें। अच्छे काम तो आप किसी अदर के साथ भी रहकर कर सकते हैं, उनको भी सिखा सकते हैं, आपकी वजह से औरों की भी लाइफ चेंज हो जाएगी। हाँ, अगर डीएम समझते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, वो उनको समझ में आ गया, जिन डीएम को समझ में आ जाता है वो बहुत अच्छी बात होती है दोस्तों। कहीं ना कहीं उनके भी कर्मा रिलीज ही हो जाते हैं, और आपके भी। अगर दोनों के कर्मा सेम टाइम पे रिलीज होते हैं तो दोनों मिल जाते हैं और शादी भी अचीव करते हैं और एक खुश हाल जीवन जीते हैं। और दोस्तों कई लोगों का तो ऐसा हाल होता है, शादी के बाद भी वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ही नहीं पाते हैं कि डीएम की शादी हो गई। दोस्तों ये रिश्ता ही ऐसा है, इसे हम कभी भुला ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा एक काउंटर पार्ट है, सोल का एक पार्ट है। वो हमें लाइफ में आता ही इसलिए है कि हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए। हाँ, जिन्होंने बहुत भगवान को खुश कर लिया, तपस्या कर ली, वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं, वो यूनियन तक भी पहुंच सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना टाइम तक वेट कर सकते हो। अगर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है दोस्तों, तो प्लीज़ आप अपनी लाइफ को वेस्ट ना करें, अपनी लाइफ को जिएं, अच्छे से खुश रहिए। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों ट्विन के साथ हमारी शादी लिखी ही नहीं होती, वो बस हमें आता ही ट्रिगर करने के लिए, हमें संवारने के लिए आता है। जब हम संवर गए तो उसको थैंक यू बोलो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ओके दोस्तों, आई होप आपके साथ ये जानकारी आपके ये काम आए और आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाए और भगवान आपको सही रास्ता दिखाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।